महाराज जी, सनातन धर्म क्या है? हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद रामायण में जिस धर्म की चर्चा है वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कितने भगवान हैं? सनातन धर्म में एक ही भगवान है, भगवान एक ही है। परमात्मा के जो रूप हैं, परमात्मा के जो स्वरूप हैं वो अनेक हैं। जी महाराज जी, देवता भगवान में क्या अंतर है और कौन श्रेष्ठ है? देवता और भगवान में अंतर तो कोई नहीं है। परमात्मा से ही यानी भगवान से ही देवता उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो देवता हैं वह श्रेष्ठ हैं और जो भगवान हैं वह सर्वश्रेष्ठ हैं। जी महाराज जी। महाराज जी, क्या भूत होते हैं? भूत सनातन धर्म में जो भूतों की चर्चा है, और हमारे सनातन धर्म में भूतों को उपदेवता भी कहा गया है। जी महाराज जी। भगवान से कैसे जुड़े महाराज जी? परमात्मा से जुड़ने का एक साधन है संत, ग्रंथ, कोई सदगुरु हमें मिले, साथ में परमात्मा से कोई ना कोई हमारा संबंध जरूर होना चाहिए। जी महाराज। जब तक परमात्मा से कोई हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक हम परमात्मा से जुड़ भी नहीं पाएंगे। जी महाराज जी। किस ग्रंथ के माध्यम से जुड़ सकते हैं? भागवत, रामायण, गीता आदि? हाँ बिल्कुल, ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये परमात्मा से जुड़ने का एक बहुत सरल उपाय है। जैसे कि कलयुग में तो भागवत कथाएं बहुत होती हैं, अगर इन्हें सच्चे हृदय से इन्हें श्रवण किया जाए, भागवत है, राम कथा है, हमारा देवी पुराण है, अनेक जो 18 पुराण हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इनमें श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि इसमें भक्ति का वर्णन विस्तार रूप से कहा गया है, जिसे सुनकर के अति शीघ्र परमात्मा से प्रेम होता है और भक्त भगवान से जुड़ जाता है। जी महाराज जी। क्या भाग्य बदल सकता है? भाग्य मेरे गुरुदेव ने जो मुझे बताया है, मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल भाग्य को बदलने की जो शक्ति है वह भगवत कृपा में है। भगवत कृपा से ही भाग्य बदल सकता है। जी महाराज जी। और भाग्य कर्म दोनों में श्रेष्ठ कौन है महाराज जी? भाग्य और कर्म दोनों में श्रेष्ठ तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि भाग्य श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। जी महाराज जी। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी महाराज जी। महाराज जी, जीवन में दुख दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन में दुख दूर करने के लिए भगवत शरणागत हो जाना चाहिए और प्रेम और विश्वास और धैर्य के साथ भगवान का भजन और भक्ति करनी चाहिए। संसार में लोग दुखी क्यों रहते हैं महाराज जी? परमात्मा से दूर होने के कारण। बस जब जीव परमात्मा से दूर हो जाता है तो उसका दुख का कारण बन जाता है। आपने देखा होगा साधु संत हैं, जी वह कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि भूखे रह जाएं, वे प्यासे रह जाएं या उनको कोई वस्त्र आदि पहनने के लिए ना मिल पाए। लेकिन अच्छे सड़कों पर भूखे नंगे लोग मिल जाते हैं, लेकिन परमात्मा के जो भक्त हैं, जो संत हैं, वे कभी भूखे प्यासे नहीं रहते। कारण है क्योंकि वे भगवान का भजन करते हैं। जी महाराज जी, बिल्कुल सही बात। यदि जीवन में सत्य का अभाव है तो क्या करें? जीवन में सत्य का अभाव है, जी महाराज जी, तो क्या करें? जी महाराज। जीवन में सत्य का अभाव है तो सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी महाराज। माता पिता के सम्मान बिना पूजा पाठ का फल मिलता है? कभी नहीं मिल सकता। कारण है क्योंकि माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं। जो अपने माता पिता के अंदर भगवान नहीं देखता उसे परमात्मा, उसे मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। उनका किया हुआ दान पुण्य बिना माता पिता के सम्मान किए उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। जी महाराज जी। मुक्ति क्या है महाराज जी? मुक्ति सरल शब्दों में मैं कहूँ तो जीवन और मरण का जो चक्र है, जी महाराज, गर्भ में बार बार आना, ये छूट जाए और परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाए, यही मुक्ति है। जी महाराज जी। भगवान का क्या अप्रिय है? भगवान को अप्रिय अहंकार है। परमात्मा को अहंकार बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। जी महाराज जी। और महाराज जी, किस पर भगवान जल्द कृपा करते हैं? जो सरल है, जो दीन है और जो शरणागत है, परमात्मा उस पर अति शीघ्र कृपा करते हैं। जी महाराज जी। और धर्म क्या है महाराज जी? धर्म की परिभाषा एक तो नहीं हो सकती। जी महाराज जी। समय के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर इसकी परिभाषा बदल जाती है। जैसे कि तुलसीदास बाबा ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जी महाराज। यही सबसे बड़ा धर्म है। जीवों पर दया करें, अहिंसावादी हम रहें, किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना पहुँचे, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो महाराज जी, क्या पूजा पाठ भी धर्म है? नहीं, पूजा पाठ धर्म नहीं है, ये धर्म की क्रिया है, इन्हें हम क्रिया कह सकते हैं। जी महाराज जी। और महाराज जी, अधर्म क्या है? अधर्म, इसका जो मैंने धर्म की परिभाषा दी उसका विपरीत है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है जो हिंसावादी हो, जो दूसरे को कष्ट देता हो, पीड़ा देता हो, वही अधर्म है।
जी महाराज जी, और लास्ट सवाल महाराज जी, भक्त का प्रमुख लक्षण क्या होता है? भक्त का प्रमुख लक्षण है सरलता और दीनता, यही भक्त का प्रमुख लक्षण बताया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।